नमस्कार, स्वागत है आपका कहानी मंगल चैनल पर। आप देख रहे हैं कहानी मंगल चैनल। हर शहर में एक जगह होती है जहां जाना मना होता है। हर मोहल्ले में एक किस्सा चलता है जिसे सब जानते हैं मगर कोई जिक्र नहीं करता। और हर बच्चे के बचपन में एक खौफ होता है जो खिलौनों की शक्ल में सामने आता है। कहानी शुरू होती है दिल्ली के बेहद पुराने इलाके में, जहां एक जर्जर बंद पड़ा टॉय स्टोर, मीनाक्षी टॉय वर्ल्ड। एक समय था जब ये स्टोर बच्चों की हंसी से गूंजता था। रंग बिरंगे गुब्बारे और टेडी बियर बाहर तक सजे होते थे। लेकिन पिछले 15 सालों से इस स्टोर पर ताला लटका था। लोग कहते थे उस स्टोर में कुछ है, कुछ डरावना, कुछ ऐसा जो बच्चों को अपनी तरफ खींचता है और फिर वापस नहीं लौटने देता। पुराने बुजुर्गों की माने तो वहां आखिरी बार जो बच्चा गया था उसकी चीखें अब भी रात में सुनाई देती हैं। लेकिन शहर बदलता है, लोग भूल जाते हैं और एक दिन वही स्टोर दोबारा खुलता है। हर बच्चा खिलौनों से खेलता है, लेकिन सोचो अगर वो खिलौने तुम्हारे साथ खेलना चाहते हों। तुम्हारी आत्मा से हर शहर में एक टॉय स्टोर होता है, लेकिन हर टॉय स्टोर में मुस्कुराते हुए टेडी, हंसते गुदगुदाते प्यारे रोबोट नहीं होते। कुछ खिलौने दर्द में चीखते हैं और कुछ खिलौने इंसानी आत्माएं समेटे हुए होते हैं। ये कहानी है एक ऐसे टॉय स्टोर की जहां हर रात आत्माएं जागती हैं और जो एक बार वहां गया उसका लौटना नामुमकिन हो जाता है। दिल्ली के एक पुराने इलाके में एक टॉय शॉप थी, मीनाक्षी टॉय वर्ल्ड। एक ज़माने में बहुत मशहूर थी, लेकिन अब वहाँ कोई नहीं आता। स्टोर में धूल जमी थी, खिड़कियाँ पर जाले थे और अंदर से एक अजीब सी ठंडी हवा बहती रहती थी। आरव, उसकी बहन तनीषा हाल ही में अपने माता पिता के साथ उस इलाके में शिफ्ट हुए थे। एक दिन जब बारिश हो रही थी, दोनों भाई बहन एक गली में भटक गए और पुराने से दिखते उस टॉय स्टोर के सामने पहुंच गए। देख तनीषा, टॉय शॉप, आरव बोला। तनीषा डरते हुए बोली, कुछ अजीब सा लग रही है ये टॉय शॉप। पर बच्चों की उत्सुकता डर पर भारी होती है और दरवाज़ा खुद ब खुद चर की आवाज़ के साथ खुल गया। अंदर कदम रखते ही उन्होंने देखा कि दुकान पूरी तरह से भरी हुई थी। टेडी बियर, डॉल्स, ट्रेन्स, रोबोट्स, लेकिन सबके चेहरों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। तनीषा ने एक गुड़िया उठाई। अचानक गुड़िया की आंखें घूमी और उसने धीमे से कहा, मत ले जाओ मुझे, वापस रख दो। तनीषा ने चीखते हुए गुड़िया फेंकी। आरव ने देखा कि दीवार पर एक पेंटिंग थी जिसमें ढेर सारे बच्चे थे। सबके हाथ में वही गुड़िया, वही रोबोट, वही टेडी थे जो दुकान में थे। लेकिन पेंटिंग के बच्चे धीरे धीरे हिल रहे थे। रात होते ही स्टोर की लाइट खुद ब खुद जल गई। खिलौने अपनी जगह से सरकने लगे। टेडी बियर की आंखों से खून टपकने लगा। रोबोट अपने आप घूमने लगे और एक गुड़िया फुसफुसाई, हम यहाँ फंसे हुए हैं, हमारी आत्मा इन खिलौनों में बंद है, हमें छुड़ाओ वरना अगला नंबर तुम्हारा है। आरव ने देखा कि एक शीशे के पीछे एक दरवाज़ा है। उस पर खून से लिखा था, एक बार अंदर गए फिर कभी बाहर नहीं आ पाए। स्टोर का मालिक एक बूढ़ा आदमी दिन में दिखाई नहीं देता था, लेकिन रात को वह स्टोर के नीचे वाले तहखाने में आत्माओं को बांधता था। वो खिलौनों में मरे हुए बच्चों की आत्माएं कैद करता और उन्हें अमर बनाकर खिलौनों की शक्ल में बेचता था। जो भी बच्चा ज़्यादा देर वहाँ रुकता उसकी आत्मा भी किसी खिलौने में कैद हो जाती थी। आरव और तनीषा ने दरवाज़ा तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन हर बार दरवाज़ा उन्हें उसी जगह वापस लाकर छोड़ देता। स्टोर अब एक भूल भुलैया बन चुका था। एक दर्पण के सामने तनीषा ने देखा, उसकी शक्ल अब उसकी नहीं थी। उसके चेहरे पर उस गुड़िया जैसी मुस्कान थी और आरव की आवाज़ अब रोबोट जैसी हो गई थी। वह समझ गए, वो बदल रहे हैं, वो खिलौना बनते जा रहे हैं। स्टोर के तहखाने में उन्हें एक पुरानी डायरी मिली। उसमें लिखा था, हर खिलौनों में एक आत्मा है और हर आत्मा को मुक्त करने के लिए वो नाम लेना होगा जो उन्होंने मरते समय पुकारा था।
उन्होंने एक के खिलौनों के नीचे लिखे नाम पढ़े और पुकारते गए। हर नाम पर एक खिलौना चीखता और राख में बदल जाता। धीरे धीरे आत्माएं मुक्त होती गई, लेकिन आखिरी आत्मा उसी बूढ़ी आत्मा संग्रह की थी। बूढ़ा मालिक प्रकट हुआ। उसकी आंखें जल रही थी। उसके चारों ओर खिलौनों की आत्माएं भिन-भिना रही थी। तुमने मेरी दुनिया तोड़ दी, अब तुम दोनों ही मेरी अगली आत्माएं बनोगे, वो गरजा। पर आरव और तनीषा ने एक आईना उस पर फेंक दिया। आत्माएं उस आईना से बाहर निकलकर उस पर टूट पड़ी। स्टोर धू कर जल उठा। तनीषा और आरव किसी तरह बेहोश अवस्था में बाहर मिले। अगली सुबह पुलिस ने स्टोर की राख से सिर्फ एक चीज़ बरामद की, एक जली हुई गुड़िया जो अब भी मुस्कुरा रही थी। और जब उसे पुलिस ऑफिसर ने उठाया, गुड़िया की आंखें खुली और एक धीमी फुसफुसाहट गूंजी, अब तुम। कई देशों में रिपोर्टेड है कि कुछ बच्चों के खिलौने रहस्यमय रूप से खुद से हिलते हैं, बोलते हैं या उनके अंदर किसी की आत्माएं होने का एहसास होता है। क्या आप भी ऐसे किसी टॉय स्टोर पे गए हैं? क्या किसी गुड़िया ने आपको घूरा है? कमेंट में ज़रूर बताएं और कहानी मंगल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगली कहानी आपके शहर की भी हो सकती है। तब तक के लिए धन्यवाद।